कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन 23 to 30 अप्रैल। 23 से 30 अप्रैल के लिए मकर राशि के लिए मैसेजेस दें। 23 से 30 अप्रैल मकर राशि के लिए मैसेजेस दें। मकर राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 23 से 30 अप्रैल। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हफ्ते की शुरू में कैसा रहेगा? हफ्ते के शुरू में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, ठीक है। उसके लिए आप एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये चीज़ शुरू हो जाए। अब ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, ये काम हो सकता है, ये नया बिजनेस हो सकता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि ये कॉइन्स आए हैं, ये पेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो आप इस लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ हमेशा के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है ना, वो चाहते हैं आप। नहीं तो बहुत से लोगों के लिए ये बिजनेस हो सकता है जो स्टेबल रहे, जो फ्लरिश करे। तो आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और अपने आप को बेटर कर रहे हैं। और अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो पहले पास्ट में ये शायद खराब था, तो इसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं अगर ये खराब था तो। नहीं तो इसमें अगर आपने एफर्ट्स पहले नहीं डाले तो अब आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको इसमें स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपने बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा हुआ था इस रिलेशनशिप के लिए। आप काफ़ी कोल्ड रहते थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, बहुत दिल से जैसे कि प्यार व्यार नहीं था। बट अब आप चाहते हैं उसी इंसान के साथ सेलिब्रेट करना, लाइफ एंजॉय करना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, डेट पे ले जाना। यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है कि आप उस इंसान के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, डिनर पे या फिर कॉफ़ी पे, है ना। तो आप इंजॉय करना चाहते हैं उस इंसान के साथ। पहले नहीं था, पहले आप कोल्ड थे, पहले कुछ भी नहीं था।
मिडिल ऑफ द वीक में क्या है, मिडिल ऑफ द वीक में कंफ्यूजन है। मिडिल ऑफ द वीक में ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, ठीक है, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपने एक ब्रेक लिया हुआ है अपने कामों से, आपने ब्रेक लिया है, आप बहुत थक गए हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो आपने सोचा नहीं मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत थक गए हैं तो आप सोच रहे हैं रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने जाया जाए, ठीक है, ऐसा आपकी थिंकिंग है। घूमने जा भी सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, बट उसमें बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपका मनी लॉस हो, पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए आप कहीं घूमने नहीं जाएंगे। ये बहुत कंफ्यूजन है। चाहते हैं घूमने जाना, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, बट यहाँ पे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, या फिर आपके ऊपर काम आ जाएगा जिससे कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे और आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि ये रुक गया है ना, मूवमेंट रुक गई है, और वो काम इतना ज्यादा है कि आपको इतना भी टाइम नहीं है कि आप खाना भी खा सकें, या टोटल आप काम में बिजी रहेंगे, आप अपने फैमिली पे बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, यहाँ आप एंजॉय करना चाहते हैं, घूमने फिरना चाहते हैं, हो सकता है प्लानिंग करें, आप जाने के लिए सब तैयारी भी करें, बट आपके एंड टाइम पे ना काम आ जाएगा, आप जा नहीं पाओगे। मिडिल में लास्ट डेज में क्या हो रहा है, लास्ट डेज में आप अपोलोजेटिक हैं, आप सॉरी फील कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, या जिस भी इंसान के साथ आप जा रहे थे उसके साथ कैंसिल हो गया ना, तो आप सॉरी फील कर रहे हैं। एक सॉरी जेस्चर है, हो सकता है आपने कुछ रूडली भी बोल दिया हो, रूड कन्वर्सेशन दिख रही है यहाँ पे, जिससे सामने वाला हर्ट हुआ है, या फिर आप हर्ट हुए हैं तो आप सामने वाले से अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कहानी बनाऊं, अगर आपने हर्ट किया है, आप सॉरी फील कर रहे हैं, तो आप उस इंसान को मनाने के लिए एक बहाना मारेंगे, या आप झूठ बोलेंगे, या कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग के प्लान्स बन गए थे और काम आया, आपको जाना पड़ा, इससे वो लोग नाराज़ हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो अब आप मनाएंगे कैसे, तो आप मनाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कुछ तो सोचेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे, पुराने किसी, मैंने यहाँ शुरू में भी बोला था, अगर किसी का रिलेशनशिप खराब है तो आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं और उसमें आप आगे स्टेबिलिटी देखते हैं, तो वही रिलेशनशिप जो शायद आप मूव ऑन कर चुके थे वहां पे आप वापस जा रहे हैं, और आप एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की, तो ये वही रिलेशनशिप लग रहा है जिसमें से आप जा चुके थे, फैमिली की वजह से आप जा चुके थे, बट आप वापस जा रहे हैं उस इंसान के पास एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आप बैलेंस कर रहे हैं, अभी आप दो चीजों में बैलेंस कर रहे हैं, एक तो आपकी फैमिली है और एक ये इंसान है, आप इसके साथ रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ऑब्सेशन है, यहाँ पे आप ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं इस इंसान के लिए, आप इसे बहुत मिस करते हैं, आप इसके बिना खुश नहीं रह पाते हैं, आपने मूव ऑन कर लिया था बट आपको फिर उन्हीं की याद आई है, आप उन्हीं के लिए परेशान रहे हैं, है ना, ये दूसरा एंगल है। ये मैंने दूसरी चीज बताई जो इस हफ्ते घटित होगी, ये आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, हावी हावी रहता है ये चीज, यस, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है।
फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है, बहुत रोमांटिक फील करते हैं आप इस इंसान के लिए, ड्रीम्स हैं आपके, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ रोमांस करना, घूमना फिरना, प्रपोज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप इस इंसान के साथ, इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ओके कैप्रिकॉर्न, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक आपकी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।